पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़इयो। सब परिवारों मेरु यही लागू राजाजू, हो दीनहीन वित्तहीन कैसी दूसरी गढ़इयो। गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषादु वेके वादु न बढ़इयो। तुलसी के इस राम रावरो से साची कहूं, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़इयो। कितना सुंदर सचित्र वर्णन किया तुलसीदास ने प्रभु भक्त केवट की भक्ति का। केवट स्वयं को वेद विद्या से रहित बताते हुए कहते हैं, मैंने वेद तो नहीं पढ़े, परंतु उनके कर्म ऐसे हैं कि वेद का ज्ञानी भी उसका मर्म समझ न पाए। निषाद राज केवट प्रभु को पहचान गए। वे जानते थे कि इस धरती पर यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो प्रभु के चरणों में ही संभव है। और जब प्रभु सम्मुख आ गए तो वह प्रभु के चरणों को स्पर्श करके उनकी सेवा करने का अवसर कैसे त्याग सकता था। बोला, हे नाथ, ये मेरी बेचारी नाव, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है। दीनहीन हूं, न मेरे पास कोई धन है। यदि आपके चरण स्पर्श होने से मेरी नाव भी कोई स्त्री बन गई या कोई और रूप में आ गई तो प्रभु मेरा जीवन यापन कैसे होगा। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रभु राम समझ गए, ये प्रेम है केवट का। केवट के मन का भाव श्री राम ने पहचाना और पूछ ही लिया कि कहो क्या चाहते हो। तो वो बोले कि बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयो। पैरों को धोए बिना हे परम परमेश्वर आपको नाव में चढ़ने नहीं दूंगा। कैसा प्रेम और कैसा भाव श्री राम की भक्ति में है। रामचंद्र भी सबके भाव को स्वतः ही ग्रहण करते हैं, सबकी मान लेते हैं। केवट कहते हैं कि मैं किसी वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहता कि कौन सा पत्थर नारी बन गया या क्या क्यों कैसे हुआ। मुझे किसी विवाद में नहीं पड़ना। मैं तो सीधी सीधी बात यह कहता हूं कि पैर को धोए बिना नाव में बैठने नहीं दूंगा। केवट की यह बात एक भक्त का अभिमान है। भक्त ही भगवान को यह कह सकता है। आपके मन में शंका हो कि प्रभु सामने आ जाएं तो मैं उनसे क्या कहूं, क्या मांग लूं, क्या क्या चीजें मेरे जीवन में कम हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मैं प्रभु से कहूं। प्रेम और भक्ति में
ऐसे भाव संभव नहीं। तुलसीदास जी बताते हैं कि इस क्षण केवट का प्रेम उसका अभिमान बन गया। और अभिमान बुरा अभिमान नहीं, अभिमान वह अभिमान जो उसे यह विश्वास देता है कि वो प्रभु को कहे कि प्रभु नाव में न चढ़ पाएंगे यदि पैर नहीं धुलवाएंगे। ऐसा प्रेम, ऐसा सद्भाव सच्ची भक्ति से ही संभव है। प्रभु राम के जीवन में बहुत सारे उनके भक्त उन्हें मिले, सबने राम काज में अपना हाथ बढ़ाया, पर इन सब कार्यों के भीतर राम की लीला अपरंपार थी। राम मुस्कुराए, केवट को वह सब करने दिया जो वह चाहता था। निषाद राज ने स्वयं को धन्य किया, अपने परिवार को धन्य किया, अपनी जाति को धन्य किया, और इन सब से बढ़कर भक्ति का एक मार्ग लोगों को बताया, जिसमें प्रभु पर अधिकार करना, प्रभु पे अपना अधिकार जताना भक्ति से ही संभव है। नमस्कार है केवट राज की इस भक्ति को, इस प्रेम को, और हम सबके आराध्य, हम सबके प्रिय प्रभु राम तो हैं ही। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे, सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।